उफान पर है इस वक्त उजाड़ नदी। सांगोद में नदी पार कर रहे 2 लोग बताया जा रहा है ट्रैक्टर के साथ बह गए हैं। तस्वीरें जो कोटा से सामने आई है वो भी हम आपको दिखाएंगे। कोटा के सांगोद से ये देखिए, ये डरावना वीडियो सामने आया है। यहाँ मोहम्मद मसरूफ 2 लोग ट्रैक्टर के साथ बह गए हैं। दरअसल अभी कमोबेश पूरे देश में अगर बात करें, जहां जहां बाढ़ जैसे हालात बने हैं, कई राज्यों में ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। राजस्थान के कोटा से आई ये डरावनी तस्वीर जरा देखिए। ट्रैक्टर से उजाड़ नदी को पार कर रहे थे 2 शख्स जो है पानी में बह गए। उफान के चलते ट्रैक्टर बेकाबू होकर नदी में बहने लगा यही होगा शख्स को कि ट्रैक्टर के साथ इस नदी को पार कर लेंगे, लेकिन नदी उफान पर है और इस वक्त बाढ़ जैसे हालात बने हैं और नदी नाले कई राज्यों में उफान पर है। और वजह यही रही कि ट्रैक्टर नदी में बहने लगा है। ट्रैक्टर में मौजूद 2 शख्स भी सैलाब की चपेट में आ गए। हालांकि एक शख्स तैरकर बाहर निकल आया, लेकिन दूसरा शख्स सैलाब में ही फंसा रह गया। ये देखिए 2 तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रस्सियों की मदद से रेस्क्यू किया गया, क्रेन की मदद से ट्रैक्टर ट्रॉली को बाहर निकाल लिया गया। कोटा से आई ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर देखिए और सतर्क हो जाइए। अगर ऐसे ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से आप भी सोच रहे होंगे कि कहीं बाढ़ आई हुई है नदी नालों में तो हम उसे पार कर लेंगे, तो नहीं, आप ऐसे फंस सकते हैं। आपकी जान जोखिम में पड़ सकती है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, गौर से तस्वीर देखिए कि कैसे इस वक्त राजस्थान में हालात हैं और चारों तरफ जहां भी आपकी नजर जाएगी वहां आपको पानी ही पानी नजर आएगा। कई जगह डैम जो है वो ओवरफ्लो बताए जा रहे हैं और देखिए गाड़ियां कैसे पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। ये हालात इस वक्त राजस्थान में बने हुए हैं। यहाँ पर कई इलाके ऐसे बताए जा रहे हैं जहां बारिश हो रही है। 3 अलग अलग तस्वीर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ जो उजाड़ नदी है उसको पार करने की कोशिश लोग कर रहे थे। 2 शख्स जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉली से सोचे कि वो पार कर जाएंगे इस उजाड़ नदी को, लेकिन देखिए कैसे बीच नदी में ही वो फंस गए और वो बहने लगे। एक ने तो नदी तैरकर पार कर ली, लेकिन दूसरा वहीं फंस गया। उसका रेस्क्यू किया गया है। जान तो बच गई, लेकिन जान जा भी सकती थी। अब राजस्थान के बूंदी से ही दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें। भारी बारिश से नवल सागर झील जो है यहाँ पर ओवरफ्लो है। झील के किनारे बने कई मंदिर जो है वो डूब चुके हैं। बाजार में भी पानी घुस आया है। भारी बारिश के बाद शहर के हालात बेहद ही खराब हो चले हैं। बूंदी से आई तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए बाजार के हालात जरा देखिए। ये जो वीडियो सामने आया है राजस्थान के बूंदी से हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ ऐसा लग रहा है मानो नदी जो है वो सड़क पर आ चुकी है और बह रही है। यहाँ जो शख्स आ रहा है बीच में वो भी बहता जा रहा है, जो गाड़ियां आ रही है वो भी बहती जा रही है। लोगों के दुकान घर सभी में पानी घुसा हुआ और पानी का तेज बहाव जरा देखिए कितना तेज बहाव है। और यहाँ पर जो भी गाड़ियां सामने आ रही है उसको बहा ले जा रही है पानी अपने साथ। साथ ही साथ अगर कोई लोग वहां पर मौजूद है तो वो भी डिसबैलेंस हो जा रहे हैं। ये देखिए घर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शहर के हालात आप जरा समझ पाएंगे। राजस्थान के बूंदी की ही तस्वीर और पानी के तेज बहाव को देखिए। यहाँ आप अभी देख रहे थे कि घर के भीतर भी पानी घुसा है और जब आप ये तस्वीर देखेंगे कि घर के भीतर बाहर दोनों तरफ कमोबेश वही स्थिति है। यहाँ पर लग रहा है मानो कि नदी जो है वो सड़कों पर आ गई है, दरिया बन चुकी है। और फ्लो जरा देखिए कि इसमें गाड़ियां तैरती हुई बहती हुई नजर आ रही है। लोग अगर इसमें फंसे हुए तो लोग भी बहते हुए नजर आ रहे हैं बड़ी मुश्किल से। ये देखिए ये शख्स देखिए कैसे बह रहा है। ये खुद को बचाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है और सारे सामान जो है, किसी ने कहीं बाइक पार्क कर रखी है, किसी ने कार पार्क कर रखी है, सब कुछ बह रहा है क्योंकि पानी का तेज बहाव जरा देखिए। ये सब कुछ हुआ है क्योंकि बताया जा रहा है झील ओवरफ्लो है और पानी अब सड़कों पर आ गया है। और ऐसे ही लोग देखिए अपनी यहाँ जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। घरों में भी लोगों के पानी घुसा है, दुकानों में भी। और ये सारा सामान आप बहते हुए देख पाएंगे। मोटरसाइकिल, कार, गाड़ियां ऐसे खिलौने की तरह देखिए बहती जा रही है। और कोई अगर शख्स बीच में आ जा रहा है तो उसे भी बहाकर अपने साथ लेकर जा रही है। ये 4 अलग अलग तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो ये समझाने के लिए काफी है कि राजस्थान में हालात क्या है। जो अलग अलग तस्वीर बता रही है कि राजस्थान के अलग अलग शहरों में इस वक्त हालात बेहद ही खराब है। झमाझम एक तरफ तो बारिश हो रही है, तेज धार में देखिए
सड़कों पर गाड़ियां बहती हुई नजर आ रही है। सड़क पर मानो सैलाब आ गया है, जो नदी है वो मानो सड़कों पर बहती नजर आ रही है। युवक कैसे बाल बाल बचा है, यानी इस तेज धार में क्या गाड़ियां, क्या युवक, कोई भी सामान अगर आ रहा है तो उसको ऐसे ही ये पानी बहाकर अपने साथ ले जा रही है। लोगों के घर, दुकान, तमाम जगह पर पानी का कब्जा देखने को मिल रहा है। राजस्थान से आई ही तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पाली में भी हालात जो है बेहद खराब नजर आ रहे हैं। जी हां, राजस्थान के पाली से आई तस्वीर दिखाएंगे जो बताएंगे कि वहां पर हालात कैसे हैं। लगातार 6 घंटे की बारिश हुई जिससे कि पूरा शहर जलमग्न बताया जा रहा है। पाली से आई तस्वीरों को देखेंगे आप तो समझ पाएंगे कि राजस्थान के पाली में भी हालात कुछ ठीक नहीं है। निचली बस्तियों में ज्यादा पानी भर आया है, लोगों के घरों में भी पानी है, लोग इसी पानी में आने जाने को मजबूर हुए हैं। 6 घंटे की बारिश हुई है, उसके बाद हालात देखिए जरा। सैलाब के चलते कई सड़कों पर जलभराव देखने को मिला है। सड़कों पर सैलाब होने से लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह गाड़ियां बंद हो जा रही हैं। शहर में पानी निकासी नहीं होने की वजह से जगह जगह जलभराव देखने को मिल रहा है। सूरजपोल, लोढ़ा स्कूल रोड, सिविल लाइन, रेलवे स्टेशन समेत कई इलाके हैं जहां जलभराव है। बारिश और जलभराव की वजह से स्कूल में छुट्टी की घोषणा जो है कर दी गई है। अब समझिए, राजस्थान से आई 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, बूंदी की, पाली की, कोटा की, और ये अलग अलग शहरों की तस्वीर आपको बताने के लिए काफी है कि राजस्थान के अलग अलग शहरों में इस वक्त हालात क्या है। जरा इन तस्वीरों पर एक बार नजर डाल लीजिए। ये देखिए, बूंदी, पाली और कोटा जिसका जिक्र हम कर रहे थे, ये तस्वीर ये बताती है कि राजस्थान के अलग अलग शहरों में इस वक्त हालात क्या है। बूंदी में देखिए, आपको लगेगा मानो कि नदी सड़कों पर आ गई है और तेज बहाव जरा देखिए जिसमें शख्स बहता जा रहा है, गाड़ियां बहती जा रही है। वहीं पाली में स्थिति देखिए, घरों में, दुकान में, सभी जगह पानी भर आया है और मात्र 6 घंटे की बारिश के बाद। वहीं कोटा के हालात जरा देखिए कि यहाँ डैम ओवरफ्लो है, जो नदी नाले हैं वो उफान पर बताए जा रहे हैं। और अगर आप यहाँ नदी नाले पार करने की कोशिश करते हैं, जहां उजाड़ नदी को पार करने की कोशिश 2 शख्स जो है वो कर रहे थे ट्रैक्टर ट्रॉली से, ट्रैक्टर ट्रॉली ही बहने लगी। तो आप ऐसी कोशिश ना करें। अगर इस वक्त नदियां उफान पर हैं, आप उसको पार करने की कोशिश करते हैं ट्रक से या बस के सहारे या किसी भी तरह से, आप सोचते हैं कि गाड़ी से आप उस नदी को पार कर लेंगे, तो इस वक्त नदी अपने रौद्र रूप में है। ये 3 तस्वीर बताती है कि राजस्थान के हालात क्या है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के कटनी से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कटनी में आलोनी नदी में बाइक सवार बह गया है। पुल पार करते वक्त सैलाब में ये शख्स कैसे बहा है, जरा तस्वीर देखिए। तेज बारिश के बाद कई नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं। ऐसे में सैलाब को अनदेखा कर लोग जान को जोखिम में डालते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरफ्लो नदी के पुल को पार करते वक्त बाइक सवार सैलाब की चपेट में आया है और उसे बचाने की पूरी कोशिश की गई है। हालांकि पास मौजूद लोगों ने इस शख्स को जब बहता हुआ देखा तो उसे बचाने के लिए वहां पर पहुंचे और देखिए ह्यूमन चेन बना के उसे कैसे बचाया गया है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये कोई नदी नहीं है बल्कि खेतों में जो पानी घुसा था वो आप देख रहे हैं। और अभी देखिए कि जो भी नदी है, मध्य प्रदेश की कटनी नदी कैसे ओवरफ्लो है और उफनती हुई नजर आ रही है। तस्वीर को जरा देखिए जो अलग अलग राज्यों से सामने आ रही है। राजस्थान की स्थिति देखी थी, अब मध्य प्रदेश की कटनी की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप शख्स देख पा रहे हैं और यहाँ कुछ शख्स आपको नजर आएंगे जो उस बहते हुए शख्स को बचा रहे हैं। यहाँ मोटरसाइकिल लेकर युवक ये सोच रहा था कि वो पार कर जाएगा, लेकिन वो फंस गया। अब ये दूसरी तस्वीर जरा देखिए, घरों में कैसे पानी घुस आया है। ये भी मध्य प्रदेश की तस्वीर है जहाँ लोग मजबूर हैं इसी पानी में रहने के लिए, निकासी नहीं हो पा रही है और लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद देखिए शहर में हालात क्या बने हुए हैं। यहाँ घुटने तक का पानी आपको घरों में नजर आ रहा है, तो आप सोचिए कि सड़क पर हालात क्या होंगे। और निचली बस्तियों की बात करें तो वहां तो और ज्यादा हालात खराब है। ये 2 तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त जहां नदी नाले उफान पर बताए जा रहे हैं। शहर जो है पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहा है, घरों में भी लोगों के पानी घुस आया है। तो मध्य प्रदेश से आई ये 2 तस्वीर ये बता रही है कि राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश के बाद हालात जो है वो बेहद खराब है। और अभी देश के अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें तो वहां भी कमोबेश यही हालात देखने को मिल रहे हैं। ऐसी तस्वीरें दिखाकर हम आपको
आपको आगाह करते हैं कि जब भी नदी नाले, क्योंकि इस वक्त मानसून के वक्त उफान पर चल रहे हैं, तो आप कोशिश नहीं कीजिए अपनी बाइक से या ट्रैक्टर से या किसी भी वाहन से उसको पार करने की, क्योंकि इस वक्त नदी जो है वो अपने रौद्र रूप को दिखा रही है और आप फंस सकते हैं, आपकी जान जोखिम में आप डाल सकते हैं। कटनी में इस वक्त बारिश के चलते हालात कैसे हैं, हमारे सहयोगी ने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए। लगातार हो रही 3 दिनों से मूसलाधार बारिश से कटनी नदी के छोटे नदी नाले उफान पर हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये शहर की प्रमुख सड़क है जो पानी से लबालब है। सैलाब बह रहा है सड़क में और लोग फिर भी जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। लोगों की मकान, दुकान, घर, सब जगह पानी ही पानी नजर आएगा। मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। जी, किस तरह से पानी गिर रहा है और बारिश हो रही है? भयानक 3 दिनों से पानी गिर रहा है और हमारी दुकान के अंदर तक पानी घुस गया है। पूरा दुकान वाले सामान बिल्कुल खराब हो गया पूरा। लगातार अभी लगातार चल ही रही है बारिश। जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि अभी लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग की माने तो अभी आगे अगले कुछ दिनों तक बारिश लगातार जारी रहेगी। इसी तरह से लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। इधर लगातार बारिश का दौर जारी है। कटनी से टाइम्स नाउ भारत के लिए दिनेश प्रजापति। अगली खबर भी मध्य प्रदेश से है। मंडला में भारी बारिश के बाद नर्मदा नदी जो है उफान पर है। उफनती नर्मदा नदी की तस्वीरें जो सामने आई हैं वो बेहद डरावनी है। नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है और पुल जो है वो बताया जा रहा है पूरी तरह से डूब गया है। कलेक्टर ने नर्मदा के किनारों का जायजा लिया है। हाई अलर्ट पर इस वक्त नर्मदा नदी के आसपास के जो निचले इलाके हैं उनको रखा गया है। ये तस्वीरें देखिए, मध्य प्रदेश के मंडला से ये तस्वीरें सामने आई हैं और नदी की तेज बहती धार को देखकर आप समझ जाएंगे कि नदी उफान पर है। जो निचले इलाके हैं, खासकर नदी के किनारे बसे हुए, वहाँ इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है। खुद कलेक्टर जो है वो पहुंचे थे जायजा लेने के लिए और कुछ ऐसे इलाके हैं जहां से लोगों को कहा गया है कि वो ऊंचे स्थान पर शिफ्ट कर जाएं। ये देखिए जरा, नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और नदी अपने रौद्र रूप में। मध्य प्रदेश से ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें। पन्ना में लगातार बारिश से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारी बारिश की वजह से कई गांव में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कई फीट गहरे जलभराव में सैकड़ों परिवार इस वक्त फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और रेस्क्यू टीम कैसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश कर रही है, उसकी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जलमग्न हो रहे गांव में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाया जा रहा है। जवान देखिए दूसरे लोगों को कैसे सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रहे हैं, उसकी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए घर बार लोगों के डूब चुके हैं, लोग जो है वो फंसे हुए हैं और जैसे ही एनडीआरएफ की टीम को सूचना मिलती है कि कुछ ऐसे इलाके जहां लोग फंसे हुए, परिवार फंसा हुआ है, तो जवान वहां पहुंच जाते हैं और टीम पहुंचकर कुछ ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देती है। यानी सुरक्षित स्थानों पर परिवार को, लोगों को जो है पहुंचाया जा रहा है। अलग अलग इलाके मध्य प्रदेश के ऐसे बताए जा रहे हैं, वो इलाके जहां घर पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं, कई दिनों से लोग फंसे हुए हैं, वहां टीम पहुंचकर रेस्क्यू अभियान जो है वो चला रही है। मध्य प्रदेश के मंदसौर से बड़ी खबर आपको बता दें। मंदसौर में नदी के बीच सैलाब में एक शख्स फंस गया। चारा लेकर घर लौट रहा था ये शख्स और नदी के बीचों बीच ये फंस गया। मंदसौर से जो तस्वीरें सामने आई हैं, और एक तस्वीर नहीं, कई ऐसी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां नदी के बीचों बीच शख्स फंस जा रहा है, कहीं ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर, कहीं बाइक लेकर, और अब ये देखिए चारा लेकर घर लौट रहा था शख्स और बीच नदी में फंसा हुआ है। खेत से लौटते वक्त शख्स जैसे ही नदी पार करने लगा तो अचानक तेज बहाव आ गया और देखिए यहाँ पर बीच में फंसा हुआ है। हालांकि देखिए यहाँ पर जो है उसे जगह मिल गई कि यहाँ वो बैठा हुआ है और वो हेल्प मांग रहा था, मदद मांग रहा था। लोग जो आसपास के थे उन्होंने सूचना दी
टीम को, और रेस्क्यू टीम जो है वो पहुंची है। रस्सी के सहारे कैसे उसका रेस्क्यू किया गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि जंगल में गया था, चारा लेकर वो लौट रहा था, खेत से जब लौट रहा था तो अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ा या नदी का बहाव जो है वो तेज हो गया, और यही वजह है कि बीच में ही शख्स, आप इमेजिन कीजिए कि ये यहाँ कैसे पहुंचा होगा। इसने सोचा होगा कि ये रास्ता पार कर लेगा, और यही वजह है कि उस वक्त नदी का बहाव अचानक से तेज हो गए और इसलिए ये शख्स फंस गया। इसकी जान पर आफत भी बन सकती थी। अगर ये बीच नदी में रहता और उस वक्त तेज बहाव आता तो शायद ही ये शख्स बच पाता, लेकिन भगवान का शुक्र है कि लोगों ने देखा और रेस्क्यू टीम को सूचना दी। रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची और देखिए कैसे इसका रेस्क्यू किया गया है। ये मध्य प्रदेश के मंदसौर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के ही अलग अलग शहरों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कैसे टीम जो है, रेस्क्यू टीम, एनडीआरएफ की टीम, वो रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। लेकिन नदी नालों को पार करते वक्त आप अपनी जान को जोखिम में ना डालें। वहीं मध्य प्रदेश से एक और बड़ी खबर बताते हैं। रीवा में भारी बारिश के बाद बाढ़ आई है। निपानिया नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। निचले इलाकों में जलभराव शुरू हो चुका है। नदी के किनारे पर बसे इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन के लोगों ने नदी से दूर रहने की अपील की है लोगों से कि आप नदी से दूर रहे या तो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तस्वीरें जरा देखिए। मध्य प्रदेश के रीवा से ये तस्वीर सामने आई है जहां पर निपानिया नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। तमाम नदियों का जलस्तर इस वक्त बढ़ रहा है और नदियां उफान पर है। ऐसे में निचले इलाके जो है या नदी से सटे जो एरियाज हैं उसमें अलर्ट जारी किया जा रहा है। लोगों से कहा जा रहा है सुरक्षित स्थान पर या तो चले जाएं या जो ऊंचे स्थान है वहां रुक कर ले, क्योंकि जब नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और ऐसे में कभी भी ये संभव है कि नदी की जो धार है या नदी का जो पानी है वो उन इलाकों में घुस सकता है जो निचले इलाके हैं, नदी के किनारे वाले इलाके हैं, जहां लोगों के घरों में भी जलभराव देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के बाद अब बात हिमाचल की कर लेते हैं। जो अपडेट वहां से आ रहा है वो भी आपको बता दें। हिमाचल में अब तक 6 जगह बादल फटने की खबर मिली है। बादल फटने से 45 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 6 जगह पर बादल फटा है और बादल फटने से देखिए लापता लोगों की संख्या जो है वो 45 पर पहुंच गई है। समेज में 36 लोगों के लापता होने की खबर मिल रही है। राजबन में 8 और निरमंड में 2 लोग के शव बरामद हुए हैं। 7 और 8 अगस्त को आंधी के साथ भारी बारिश का अनुमान भी जताया गया है, यानी अभी लोगों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। 7 और 8 अगस्त को हिमाचल में अगर आप रहते हैं तो ये अलर्ट आपके लिए भी है। देखिए आंधी के साथ भारी बारिश का अनुमान जताया गया, तो हिमाचल के लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। 7 और 8 अगस्त अभी और नुकसान होगा, तो उसके लिए आप तैयार रहे। देखिए यहाँ पर भी हमारे सेना के जवान जो हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। वो लगातार पुल का निर्माण कर रहे हैं, अस्थायी पुल का निर्माण कहेंगे इसे, ताकि लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सके। हिमाचल से ही एक और बड़ी खबर, यहाँ पर स्पीति के काजा में बादल फटने से तबाही देखने को मिली है। बादल फटने के बाद बाढ़ आई है और इसमें कई वाहन बहते हुए नजर आए हैं। देखिए बादल फटने के बाद की स्थिति जरा देखिए। ये हिमाचल के काजा से आई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए मलबा कैसे नीचे आया है। बादल फटने के बाद जो तबाही की तस्वीर सामने आई है उसमें आप ये देख पाएंगे, आपको दूर दूर तक जहां पर भी आपकी नजर जाएगी आप देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि बाढ़ जो आई है उसके साथ मलबा कैसे नीचे आया। सड़क आपको कहीं नजर नहीं आएगी, आपको लगेगा ही नहीं। यहाँ देखिए, आप यहाँ देख पाएंगे ये सड़क है और ये आप पूरा देखिए, ये पूरा मलबा आ चुका है। आपको दूर तक दिखेगा कि जैसे मलबा ही भरा हुआ है। ये सड़क है, लेकिन यहाँ पर सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। चीचम गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीम जो है वो पहुंची है, क्योंकि कनेक्शन पूरी तरह से जो है कट चुका है। अब देखिए ये मलबा आया कहां से, जरा देखिए। लाहौल स्पीति हिमाचल की ये तस्वीर जहां बादल फटा और उसके बाद कैसे ऊपर से जो कहते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये आप ऐसे देख रहे हैं जैसे ये पहाड़ों का मलबा जो है वो भारी बारिश के साथ नीचे की ओर खिसकता हुआ, और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये पूरा पहाड़ों का मलबा, पत्थर जिसमें है और पानी भी है, ये पूरा नीचे तक आया है, जिसने
पूरे रोड को क्षतिग्रस्त कर दिया। जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से बंद है। टीम यहाँ जुटी हुई है सड़कों को खोलने के लिए। और जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि सेना के जवान अस्थायी पुल भी बना रहे हैं, कहीं सड़कों का निर्माण जो है आनन फानन में किया जा रहा है, या जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है ताकि लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा सके। कनेक्शन जो है वो पूरी तरह से संपर्क जो है वो टूट जा रहा है। कई गाँव का जो है वो शहरों से संपर्क टूट जा रहा है और यहाँ रोड जो है वो ब्लॉक हो जा रहे हैं। हिमाचल की तस्वीर आपने देख ली, अब चलिए उत्तराखंड की तस्वीर दिखाएंगे। उत्तराखंड से जो बड़ी खबर आ रही है वो भी जान लीजिए। केदारनाथ रेस्क्यू की बात करेंगे। 5वें दिन सेना ने कमान संभाल ली है। रेस्क्यू करने के लिए सोनप्रयाग पहुंचे हैं सेना के जवान। रेस्क्यू के लिए नए पुल का निर्माण जो है वो किया जा सकता है। 5वां दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का। रस्सी पर बनी ट्रॉली और रेलिंग मार्ग से रेस्क्यू किया जा रहा है। गौरीकुंड तक चप्पे चप्पे पर एनडीआरएफ के जवान तैनात है। ये देखिए, रेस्क्यू करने के लिए दरअसल टीम जो वहां पर पहुंची है, कैसे रस्सी के सहारे लोगों को नीचे उतारा जा रहा है। कई लोग जो है केदारनाथ धाम दर्शन करने के लिए जो पहुंचने वाले थे वो बीच रास्ते में ही फंस गए थे और यहाँ पर उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। एक रिपोर्ट जो आई है, ग्राउंड रिपोर्ट, वो दिखाते हैं। आप समझ पाएंगे कि हालात इस वक्त वहां पर क्या है। इस समय मौजूद हैं गौरीकुंड और सोनप्रयाग को जोड़ने वाले उस रास्ते पे जो आपदा के चलते पूरा फ्लैश आउट हो गया था। देखिए, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। इस समय सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। एनडीआरएफ के जवान हैं और साथ में उनके एसडीआरएफ के जवान भी लगे हुए हैं। लगातार उत्तराखंड की पुलिस के जवान यहाँ हैं। देखिए, यहाँ एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। ये जो रास्ता बहा था, पहले मैं आपको तस्वीरें वो दिखाता हूं कि रास्ता कहां से कहां तक गायब हुआ था। ये रास्ता हुआ करता था। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी दरारें हैं इस रास्ते में। और जब ऊपर से मलबा आता है तो ये बीच का रास्ता जो तकरीबन 700 से 800 मीटर के आसपास ये जो रास्ता है वो पूरा फ्लैश आउट हो गया था। आज यहाँ सेना पहुंच गई है। सेना ने पूरी कमांड अपने हाथ में ले ली है। साथ में एनडीआरएफ के जवान हैं, एसडीआरएफ के जवान हैं, लोकल पुलिस है यहाँ पर और तमाम जवान जो यहाँ मौजूद हैं वो यहाँ पर उनका मकसद सिर्फ एक ही है कि किसी तरह व्यवस्थाएं पूरी बनाई जाएं और व्यवस्थाओं के बाद जो रेस्क्यू है अभियान है उसमें तेजी लाई जाए। देखिए, एक यहाँ पे रोलिंग के मार्फत ये आपको मैं दिखाना चाहूंगा। इन्होंने एक रोलिंग के लिए यहाँ पे लोगों को बैठाने के लिए एक बनाया है जिसको जो ये खींच के सीधा उस तरफ जाएगा। देखिए, आप वो देखिए, ये 700 से 800 मीटर की दूरी है। अब जो लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा वो वहां पे ये खींच के जाएगी। ये पूरी वहां तक खींच के जाएगा और वहां से खींच के इन्हें यहां तक पहुंचाया जाएगा। उधर भी सेना के जवान ने इसी तरह से एक मोर्चा संभाल लिया है और लगातार मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, जमीनी हकीकत क्या है, आखिर सेना को यहाँ पर कमान क्यों संभालना पड़ा और सेना किस हद तक काम कर रहा है ये आप देखिए। नीचे भी सेना के कुछ जवानों ने एक और वहाँ पे स्टैंड तैयार कर लिया है। वो उस नदी से उस तरफ एक और स्टैंड बना रहे हैं कि अगर नीचे से लेके आना पड़ जाए तो प्लान बी के तहत एक नीचे से भी तैयारी पूरी कर ली गई है। देखिए, मंदाकिनी नदी के किनारे ये स्टैंड तैयार किया है। सेना लगातार अपने काम में आते ही जुड़ गई है और मैं यहाँ पर और कुछ भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए किस तरह से जो यहाँ व्यवस्थाएं सेना और जवानों ने मिलकर की हैं। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे व्यवस्थाएं वैकल्पिक व्यवस्थाओं के रूप में। क्या स्थिति है सर इस समय? अब जितने यात्री थे उनको जो पैदल गौरीकुंड या लिंचौली में फंसे हुए थे उनको निकाला जा चुका है। दूसरी साइड में जहां आप सोनप्रयाग में खड़े हैं सिर्फ 6 लोग और रह गए हैं जिनका थोड़ा स्वास्थ्य खराब है और उनका पैर भी खराब है। उनके लिए ये आर्मी के द्वारा ये ट्रॉली बनाई गई है जिसमें से एक यात्री आ चुका है, बाकी और को ले आने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा सर, जैसे अभी हम देख पा रहे हैं पहले तो एसडीआरएफ एनडीआरएफ मिलकर काम कर रहा था, सेना के आने से कितना और सपोर्ट बढ़ गया है? जैसे ये ट्रॉली लगानी थी इस पार से उस पार, वो सेना की मदद से ही बनाई जा रही है। क्या लगता